Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8, chapter number 12. Now in our today's class we are going to start exercise 12.2. Question number 1 of exercise 12.2 we have completed in our previous video. Okay, so now let us solve question number 2 of this exercise. Okay, so question number 2 states that PQRS is a rectangle, its diagonals meet at O. ओके तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो चीज़ें लिख लेते हैं कि हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है PQRS जो कि एक रेक्टेंगल है और उसके डायगोनल्स पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं. ओके ओके नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल PQRS. ओके यहाँ पे देखिए डायगोनल्स जो हैं इसके वो पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब देखिए आपको गिवन है PO दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन है. यहाँ पर देखिए PO आपको गिवन है कितना, 5x - 6. ओके PO हमें गिवन है 5x - 6. कहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ. ठीक है, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स PO और OR क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे. दैट मीन्स अगर ये 5x - 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5x - 6 होगा. ठीक है, एज इट इज आपको OQ गिवन है, OQ गिवन है आपको कितना, 3x + 4. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 3x + 4 आपको क्या गिवन है, OQ. ओके तो आप देखिए आप जानते हैं कि डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं और इक्वल पार्ट्स में कट भी करते हैं. तो PO = OQ होगा. ठीक है, क्योंकि PO और OR इक्वल है. ठीक है, OS और OQ इक्वल है और ये दोनों जो पूरे डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं. तो आप क्या PR को ट्वाइस ऑफ PO लिख सकते हैं. देखिए PO और OR इक्वल हैं तो PR को आप ट्वाइस ऑफ PO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो PR आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं यानी कि PR और QS इक्वल होंगे. तो PR = QS. ठीक है, अब देखिए PR को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ PO लिख सकते हैं और QS को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ OQ. तो लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ OQ. ठीक है, अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा PO = OQ. ठीक है, तो PO कितना है, 5x - 6 और OQ कितना है, 3x + 4. ठीक है, 3x को यहाँ पर लेकर आ जाइए, 3x यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा और ये 6 यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ आकर प्लस साइन के साथ हो जाएगा. तो 10 और ये 2x, तो x = 10/2 दैट मीन्स x = 5 सेंटीमीटर. ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर और यही आपको फाइंड आउट करनी थी. ओके हमने क्या किया, देखिए हम जानते हैं कि रेक्टेंगल्स के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो PR = QS. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं. तो PO है आपका 5x - 6 तो OR भी क्या होगा, 5x - 6. तो PR को हम क्या लिखेंगे, PO + OR. ठीक है, OR को भी आप PO के इक्वल लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PO यानी कि PR को आप ट्वाइस ऑफ PO भी लिख सकते हैं. ठीक है, QS को आप क्या लिख सकते हैं, OQ + OS. क्योंकि OS OQ के बराबर है तो आप QS को ट्वाइस ऑफ OQ भी लिख सकते हैं. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, PA = OQ. PO और OQ की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट इन फिगर HELP अब पैरेललोग्राम फिगर आपको बुक में गिवन है बेटा. फिगर कुछ इस तरीके का है, एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से एक पैरेललोग्राम आपका गिवन है और इस पैरेललोग्राम का नाम है HELP.
ठीक है। अब ये इसके डायगोनल्स हैं जो आपको गिवन है उसी में, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि डायगोनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी बोला गया है कि ओ ई इज इक्वल्स टू 4 है, ओ ई इज इक्वल्स टू 4 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। दैट मीन्स अगर ये ओ ई 4 है तो फिर ये भी 4 होगा, ठीक है। अब इसकी पूरी लेंथ कितनी आ गई है? 8। 4 + 4 8। देखिए मैंने उस वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि पी आर को ट्वाइस ऑफ पी ओ लिखा था। कैसे लिख दिया था? देखिए जैसे कि यहाँ पर पी ई है, ओ ई और ओ पी बराबर हैं, तो आप 2 × 4 लिखिए। पी ई को आप क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस, तो 4 + 4 8। अगर आप 2 × 4 लिख दें तो भी 8 ही आएगा। तो इसीलिए हम इस पी ई को ट्वाइस ऑफ ओ ई लिख सकते हैं, एज इट इज मैंने वहां पर लिखा था, ठीक है। तो अब देखिए आगे हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि एच एल इज 5 मोर देन पी ई। अब देखिए ओ ई तो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके। ओ ई तो आपको दिया है 4। अब पी ई क्या हो जाएगा? पी ई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ई लिख सकते हैं, क्योंकि 4 + 4 8 और ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 8, तो पी ई हो गया है 8। अब आपसे क्या कहा गया है? देखिए कि एच एल इज 5 मोर देन पी ई। एच एल जो है वो पी ई से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो अब पी कितना है हमारा? 8 + 5 13, तो एच कितना हो गया आपके पास? 13, ओके। अब आगे देखिए आपके पास एच एल मिल गया है कितना? 13। अब आपसे पूछा गया है कि ओ एच की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओ एच, अब देखिए एच एल पूरा कितना है? 13। ओ एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एच एल को आप ट्वाइस ऑफ ओ एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, तो एच एल को आप ट्वाइस ऑफ ओ एच लिख सकते हैं। तो फिर लिखिए, चलिए आगे। नाउ लिसन बेटा, एच एल को आप क्या लिख सकते हैं? एच ओ + ओ एल, ठीक है। एच एल को आपने लिख दिया एच ओ + ओ एल। अब जो ओ एल है वो एच ओ के बराबर है, आप जानते हैं कि ओ एल इज इक्वल्स टू एच ओ। इसका मतलब कि ओ एल के प्लेस पर भी आप एच ओ लिख सकते हैं। तो एच एल इज इक्वल्स टू एच ओ प्लस ओ एल के प्लेस पर भी आप एच ओ लिख सकते हैं, तो एच ओ, यानी कि ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एच ओ, ठीक है। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप एच एल को ट्वाइस ऑफ एच ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एच एल को ट्वाइस ऑफ एच ओ लिख सकते हैं। तो अब आपको एच ओ की वैल्यू ही निकालनी है, हमें एच ओ की यानी कि ओ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एच ओ लिखिए या ओ एच लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आपको ओ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कीजिए। एच ओ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? एच एल डिवाइड बाय 2, ठीक है। एच एल डिवाइड बाय 2। अब देखिए ओ एच की वैल्यू, एच ओ लिखिए या ओ एच लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो एच ओ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? एच एल डिवाइड बाय 2। एच एल की वैल्यू आपको 13 मिली, तो 13 डिवाइड बाय 2, तो ओ एच इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 2 6.5। तो ये हो गई आपके पास ओ एच की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एच ओ की जगह ओ एच कर दीजिए, एक ही बात है वैसे तो। ओ एच प्लस ओ एच, ओके। तो ओ एच की वैल्यू आपको मिल गई 6.5, फाइन। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ लिसन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। आपसे बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आपसे बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए आपको एंगल ए की वैल्यू दी है, एंगल बी की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा है कि बाकी सभी एंगल्स का मेजर आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। दैट मीन्स 2 एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी
ठीक है, एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 5x प्लस 5 दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम एंगल ए की जगह हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5 और एंगल बी की वैल्यू हमें दी है 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180। ओके, अब 5x प्लस 4x 9x प्लस 5 और माइनस 5 0 इज इक्वल्स टू 180। x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 9, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे तो एंगल A पता चल जाएगा आपको, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एंगल B पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अदर 2 एंगल्स भी हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखिए। ओके, नाउ लिसन बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो एंगल A इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 प्लस 5, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को एंगल B फाइंड आउट करना है, तो चलिए एंगल B भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल B हमारे पास था, कितना था 4x माइनस 5। ठीक है, तो एंगल B x की वैल्यू पुट कीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 5 80 माइनस 5 75, तो एंगल B आपका हो गया कितना 75। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल C एंड एंगल D। अब देखिए बेटा क्या होता है कि पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा था, क्यों, क्योंकि एंगल A और एंगल B जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, क्योंकि वो एडजेसेंट थे। तो एडजेसेंट होते हैं एंगल तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और B एडजेसेंट एंगल्स थे, तो इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हमने एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद एंगल C के लिए देखिए आप, एंगल C। तो अब देखिए बेटा, जो हमारा पैरेललोग्राम था ना उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था, कुछ ऐसा डायग्राम था पैरेललोग्राम का। ओके, जिसमें आपने देखा कि एंगल A तो आपको 105 डिग्री मिल चुका है, एंगल B आपको 75 डिग्री मिल चुका है, एंगल C फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही साइड से बन रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम इस साइड की बात करें तो फिर 75 डिग्री का एंगल और एंगल C दोनों एक ही साइड पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है एडजेसेंट, दैट मीन्स 75 और एंगल C का सम आपको 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर हम एंगल C प्लस 75 डिग्री यानी कि एंगल B और एंगल C का सम आपको 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। एंगल C हमें नहीं पता, B हमें पता है 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 डिग्री, कर दीजिए 180 माइनस 75 105 डिग्री। एंगल C का मेजर आपको मिल गया है। ठीक है, क्योंकि एंगल B और एंगल C एक ही लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स हैं, तो ये क्या है एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, नाउ आई होप आप एंगल D फाइंड आउट कर ही सकते हैं आराम से, क्यों, क्योंकि ये 105 डिग्री हो चुका है और यहाँ एंगल D आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आराम से कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब देखिए एंगल A और एंगल D जो है वो क्या है एडजेसेंट, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ये देखिए एक ही लाइन है, तो एंगल A और D क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो लिख दीजिए यहाँ पर दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल D जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम 180 होगा। एंगल A की वैल्यू 105 डिग्री है, एंगल D आपको नहीं पता है, तो अब आप एंगल D फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 105 डिग्री। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए बहुत अच्छे से, हमें मिल जाएगा 75 डिग्री। ओके,
तो अब हमें चारों एंगल्स मिल चुके हैं। एंगल ए 105 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री, एंगल सी 105 डिग्री एंड एंगल डी 75 डिग्री। ठीक है, तो 4 एंगल्स का हमने मेजर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से यू बेटा, यहाँ पर देखिए आपने ये जो पैरेलेलोग्राम के जो एंगल्स फाइंड आउट किए हैं ना, इससे हमें एक नॉलेज और मिल रही है। क्या नॉलेज मिल रही है? देखिए कि एंगल ए और बी आपका 105 एंड 75 डिग्री मिला था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। और हमने ये भी स्टडी किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेलेलोग्राम के वो इक्वल होते हैं ना, हमने ये स्टडी किया था। आपने अगर ध्यान से वीडियो सुना हो तो, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलेलोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल आ गए। एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इक्वल आ गए। तो हमारी जो नॉलेज थी वो बिल्कुल सही थी कि पैरेलेलोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट कर लेते हैं तो सी और डी तो अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि ए के बराबर सी होगा और बी के बराबर डी होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है कि एक पैरेलेलोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो आपको 3:2 दिया है। ठीक है, तो अगर एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर कितना? 3:2। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी एंगल्स का रेशियो गिवन हो तो आप एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 3x एंड 2x। तो एंगल्स आर 3x एंड 2x। ठीक है, अब देखिए रेशियो हमें गिवन था तो हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब अगर ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं तो एडजेसेंट एंगल्स का सम तो क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिख दीजिए फिर फटाफट से बिना देरी किए कि एडजेसेंट एंगल्स 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ लिसन बेटा, 3x प्लस 2x 5x हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिवाइड बाय 5। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये 36 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फर्स्ट एंगल जो आपका था वो था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 36, तो ये जो फर्स्ट एंगल है ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 36 108 डिग्री। ठीक है, जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड एंगल देखिए, थर्ड एंगल, अब आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल होता है। कैसे? ये आपका मान लीजिए कि हमने पैरेलेलोग्राम ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलेलोग्राम। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो अब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये थर्ड एंगल हो गया 108 डिग्री। अब फोर्थ एंगल जो है, फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल, तो 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी एंगल्स। फाइन। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है कि एक पैरेलेलोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक पैरेलेलोग्राम मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अब आपको सभी एंगल्स का मेजर फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि पैरेलेलोग्राम में जो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं उनका जो सम है वो क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये दोनों x और x दोनों इक्वल हैं, x x।
हमने एंगल ए को एक्स अगर माना है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो ये भी एक्स होगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 180, यानी x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री। अब आपको सभी एंगल्स का मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री हो ही चुका है, ये 90 डिग्री हो ही चुका है इसकी वजह से। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी 90 डिग्री और ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये वाला भी 90 डिग्री। दैट मीन्स सभी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल फोर एंगल्स आर rectangles, that means 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, आंसर। तो सभी 4 एंगल्स क्या है 90 डिग्री के। फाइन, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आई थिंक आप कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, in this question a pentagon has interior angles of measures। आपको इंटीरियर एंगल्स देखिए, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन है। आप जानते हैं कि पेंटागन में 5 एंगल्स होते हैं। ठीक है, पेंटागन में 5 इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्योंकि उसमें 5 साइड्स होती हैं, तो 5 एंगल्स होते हैं। ओके, अब देखिए पेंटागन के जो 5 इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके उन सभी की रियल वैल्यूज जो है न्यूमेरल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंटागन की कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ पेंटागन। देखिए यहाँ पर ये एक पेंटागन है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ठीक है, 5 साइड्स का ये पेंटागन है। अब इसके एंगल्स को मैंने नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर एंगल्स को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एंगल्स को नाम दे दिया है 1 2 3 4 5। नाउ हमने देखिए यहाँ पर नाम दे दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। अब जो फर्स्ट एंगल आपको दिया है वो x डिग्री दिया है। एंगल जो सेकंड वाला दिया है वो x-4 डिग्री दिया है। थर्ड एंगल आपको ये दिया है, फोर्थ एंगल आपको ये दिया है और फिफ्थ एंगल आपको ये गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि पेंटागन के जो 5 इंटीरियर एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल होता है 540 के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो उस फॉर्मूले में जब n की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल्स का सम 540 मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 आपको x दिया है, एंगल 2 आपको x-4 दिया है, एंगल 3 आपको 2x-10 दिया है, एंगल 4 2x-5 और एंगल 5 2x + 15 दिया है, इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब x को ऐड कर लीजिए, x + x 2x, 2x + 2x 4x, 4x + 2x 6x, 6x + 2x 8x, 8x। अब देखिए -4 और -10 -14, -5 और +15 +10 इज इक्वल्स टू 540। 8x -14 + 10 -4 इज इक्वल्स टू 540। 8x इज इक्वल्स टू -4 उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 544। x इज इक्वल्स टू 544 डिवाइड बाय 8। नाउ डिवाइड इट, 8 6 = 48, 4 में 8 6 = 48, 6 बचा, 6 और 4 64, 8 8 = 64, तो ये हो गया आपका 68 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो x के इक्वल है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 68 डिग्री। नाउ एंगल 2 क्या था x-4, तो 68 - 4 दैट मीन्स एंगल 2 क्या आ गया 64 डिग्री।
ठीक है। नाउ एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 68 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 136 माइनस 10, दैट मीन्स 126 डिग्री। तो ये एंगल थ्री आपका हो गया 126 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद एंगल फोर फाइंड आउट कर लीजिए। एंगल फोर था 2x माइनस 5। इस क्वेश्चन को इसी पेपर में कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर साइड में से सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पेपर में करेंगे, नेक्स्ट आपकी नोटबुक में करेंगे, नेक्स्ट पेज में। ओके। एंगल फोर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 68 माइनस 5। ठीक है। तो एंगल फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 136 माइनस 5, दैट मीन्स एंगल फोर इज इक्वल्स टू 131 डिग्री। ओके। नाउ एंगल फाइव क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 68 प्लस 15 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 68 136 प्लस 15, तो एंगल फाइव आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल फाइव इज इक्वल्स टू 151 डिग्री। ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी एंगल्स मिल चुके हैं। एंगल 168, एंगल 264, एंगल 3 126, एंगल 4 131, एंगल 5 151 डिग्री। ओके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ना आपको फोर क्वाड्रिलेटरल के जो फोर एंगल्स हैं उनका रेशियो गिवन है 2 3 5 8। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का मेजर क्या हो जाएगा, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 2x। क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट एंगल हो जाएगा 2x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 5x एंड नेक्स्ट एंगल 8x। ठीक है। चारों एंगल्स हो गए 2x 3x 5x 8x। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। सबको ऐड कर दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को हर एक एंगल में पुट करेंगे और चारों एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है एक रोम्बस। ठीक है। आपसे बोला गया है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पर देखिए ABCD एक रोम्बस है, डायगोनल AC और BD जो है O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे कि OAB जो एंगल है वो 55 डिग्री है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो बीच में आपका अल्फाबेट आता है ना उसी पर एंगल बना होता है। कैसे, देखिए O, तो आप O से स्टार्ट कीजिए, OAB एंगल बोला है तो O से स्टार्ट कीजिए, OAB, तो कौन सा एंगल मिल रहा है आपको OAB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है। तो ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं और जो एंगल होता है ना उसे भी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि रोम्बस की जो डायगोनल है, देखिए यहाँ से ये डायगोनल जा रहा है। ठीक है। तो ये इसका जो ये एंगल A है ना इसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर ये 55 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल जो ये एंगल होता है इसे भी इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर ये वाला 55 है तो ये भी 55 होगा क्योंकि ये जो डायगोनल जा रहा है वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। ओके। अब देखिए तो एंगल A क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। ठीक है। तो एंगल A क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 55, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है।
तो ये तो हमारा एंगल ए फाइंड आउट हो चुका है। अब एंगल बी के लिए देखिए, हम जानते हैं कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं ना, ये इक्वल पार्ट में कट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल पर 90 डिग्री पर टच हो रहा है। ठीक है, तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये अब देखिए, आप गौर से देखिए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है AOB, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये एंगल 55 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOB लिया है यहाँ पर। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में एक एंगल क्या है 55 डिग्री का है, दूसरा एंगल क्या है 90 डिग्री का है, और तीसरा एंगल है OBA। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब ये 55 और 90 ऐड कर दीजिए, 145 हो गया, प्लस OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब एंगल OBA की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 145 डिग्री, तो एंगल OBA इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा OBA, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हो गया है अब 35 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया है आपका 35 डिग्री का। ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल B है ये कितने का हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये जा रहा है डायगोनल बीच में से, तो ये अगर 35 का है तो ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल जो है एंगल को इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो 35 और 35 70 डिग्री। ठीक है, तो हम एंगल B के बारे में क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBA। तो एंगल B इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका एंगल A और एंगल B। अब इसके बाद आपको दो एंगल्स और निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में 4 एंगल होते हैं, तो 2 एंगल्स और आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल A कितना है 110, तो एंगल C भी 110। अब आप जानते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, यानी कि एंगल D जो है वो B के बराबर है, तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू है 70, तो एंगल D की वैल्यू भी 70। तो ये हो गए सभी हमारे पास कितने एंगल्स हो गए हैं। एंगल A हो गया है 110, B 70, C 110 और D 70 डिग्री। ओके, सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल solve next questions of this exercise in our next video. Thank you and have a nice day.